हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यानी कि तैयारी कराने वाले हैं नेट जेआरएफ और सब्जेक्ट का नाम है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज ब्रैकेट में लिंग्विस्टिक। ठीक है, यानी कि आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो सिलेबस इसके पहले वाला वीडियो में जो सिलेबस डाल दिए हैं नेट जेआरएफ का, और सब्जेक्ट का नाम तो जानेंगे ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, उसमें जो टोटल 10 यूनिट है, कितना है ना 10 यूनिट, उसी 10 यूनिट में सबसे लास्ट यूनिट 10 है, तो उसी का जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक का नाम है आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम दिया हुआ है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष। ठीक है, तो महापुरुष जो इसमें सिलेबस में दिया गया है लगभग 15 से 20 गो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके महापुरुष के बारे में पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्ज़ाम रिलेटेड होगा, जो एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा और वीडियो में लास्ट तक बने भी रहेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से नेट जेआरएफ का तैयारी यानी इस सब्जेक्ट से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग में देख लिए जो पहला महापुरुष का नाम दिया गया है उसका नाम क्या है न बिरसा मुंडा। क्या है न बिरसा मुंडा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा एवं सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है कि भगवान बिरसा मुंडा के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और धार्मिक नेता थे। क्या थे? यानी कि भगवान जो बिरसा मुंडा है वो भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी यानी कि स्वतंत्रता, देश के स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया। ठीक है, यानी ये किससे रिलेटेड है न एक प्रकार का आदिवासी नेता थे। ठीक है, तो आदिवासी नेता के साथ साथ एक सेनानी थे, साथ ही साथ समाज सुधारक थे अपने समाज के लिए, साथ ही धार्मिक नेता भी थे। ठीक है, यहाँ तक समझिए। उसके बाद क्या बोला, उन्होंने अंग्रेजी शासन तथा जमींदारों के शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने क्या किया न अंग्रेजी शासन और जमींदारों शोषण का मतलब होता है कि पहले क्या होता था कि बड़ा बड़ा जो जमींदार होता था वो गरीब किसान को दिया जाता था और उससे काम करवाता था और कम पैसा देता था, यानी कि शोषण करता था। उसी के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई किया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आदिवासी समाज उन्हें धरती आबा यानी कि धरती पिता के नाम से भी सम्मान देता है। यानी कि बोल रहा है कि जो बिरसा मुंडा है वो क्या थे न आदिवासी समाज उन्हें धरती आबा के नाम से सम्मान देता था। उसका जो नाम है उसको किस नाम से पुकारते थे न धरती आबा। किससे पुकारते थे न धरती आबा, यानी कि धरती के पिता के नाम से भी इसको जाना जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे, जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। उसके जन्म के बारे, उसका जन्म कब हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ एवं उससे जीवन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ है, सारा चीज़ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके बाद दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि जन्म। ठीक है, तो उसका जो जन्म है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये जो पॉइंट दिया हुआ है न कब हुआ था न 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है जन्म स्थान। इसका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है न झारखंड के उलीहातू गांव। ये जो उलीहातू गांव पड़ता है ये रांची में पड़ता है। कहाँ पड़ता है न रांची में पड़ता है। ठीक है, उलीहातू गांव वर्तमान में ये झारखंड स्टेट में है, पहले ये बिहार में था। ठीक है, इसका जनजाति क्या है न मुंडा जनजाति से रिलेटेड है, क्योंकि इसका जो नाम में ही पता चल जाता है कि ये भगवान बिरसा मुंडा यानी कि मुंडा जनजाति से ये बिलोंग करता है। ठीक है,
उसके बाद तीसरा हो गया चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है, इसका पिता का नाम, ठीक है, पिता का क्या नाम है, न सुगना मुंडा है। माता का क्या नाम है, न कर्मी हातू है। क्या है, न कर्मी हातू। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद क्या बोल रहा है, न बिरसा मुंडा ने प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल में प्राप्त की। कहाँ पर प्राप्त की, न मिशन स्कूल में। लेकिन बाद में उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बचाने का कार्य शुरू किया। इसमें क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ से प्राप्त की थी, न मिशन स्कूल से की थी। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ से प्राप्त की थी, मिशन स्कूल। मिशन स्कूल जो होता है वो चर्च के लिए होता है। लेकिन बाद में उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बचाने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर ज्ञान आया तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारा जो समाज है आदिवासी से रिलेटेड, जो झाड़ जंगल को पूजा हम लोग करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं, उसको रिलेटेड बचाने का काम शुरू किया समाज में। उसके लिए उन्होंने जागरूक किया समाज में। ठीक है, लोगों को जागरूक किया कि नहीं, हमारा जो जंगल झाड़ी है यही हमारे लिए खान पान है, हमारा यही संस्कृति है, यही धर्म है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक विचार। सामाजिक और धार्मिक विचार में क्या होता है कि उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या क्या विचार दिया, क्या क्या काम किया। उन्होंने जो सबसे पहला पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है ना, अंधविश्वास का विरोध किया। कि पहले ज़माने में क्या होता है कि अंधविश्वास होता था। क्या होता था कि मान लीजिए कहीं पर एक पेड़ है तो बोलता था कि यहाँ पर कुछ है, ठीक है, यहाँ पर मतलब बोल देता था कि इस झाड़ी में प्रेत है, ये सारा चीज़ है। तो उसका विरोध करने लगा, उन्होंने अंधविश्वास का विरोध करने लगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है ना, शराबखोरी के विरोध अभियान। यानी कि पहले ज़माने में क्या, हड़िया महुआ, आदिवासी सब ज़्यादातर क्या बोलते हैं, हड़िया महुआ पीता था। अभी भी देखिएगा बहुत सारा गांव में हड़िया बनता है, यानी कि महुआ भी बनता है, जो 10 रुपया गिलास मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि शराब के विरोध इन्होंने अभियान चलाया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है ना, जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध। पहले ज़माने में क्या होता था, आदिवासी को क्या होता था कि उसको धर्म परिवर्तन कर लिया जाता था। बोलता था कि आप इस धर्म में परिवर्तन हो जाएगा तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, ज़मीन मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि धर्म परिवर्तन कर लिया जाता था, उसका इन्होंने क्या किया ना, विरोध करने लगा। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है ना, चौथा पॉइंट है आपका आदिवासी एकता और संस्कृति पर बल। ठीक है, आदिवासी एकता माने आदिवासी को एकजुट करने लगा, और संस्कृति पर बल यानी कि अपना जो संस्कृति है, रहन पोषण, खान पान, कैसे रहना, उसको बचाने का काम किया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सब कई। चौथा 4 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, 4 पॉइंट क्या क्या है सब समझ गए। अंधविश्वास का विरोध, शराबखोरी के विरोध अभियान, जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध, आदिवासी एकता और संस्कृति पर बल। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे हम। उसके बाद क्या बोल रहा है, उन्होंने लोगों को अपनी परंपरा और पहचान बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने क्या किया, जितना भी आदिवासी समाज से जुड़े थे उन लोगों को कहा कि अपनी जो खान पान, परंपरा, रहन सहन, उसको बनाए रखने के लिए जागरूक किया। ठीक है, अपनी पहचान को बनाए रखिए, नहीं तो जो आदिवासी समाज है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ना, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि उलगुलान आंदोलन। इन्होंने एक उलगुलान आंदोलन में भाग लिया था। कौन ना, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है वो उलगुलान आंदोलन में भाग लिया था। ये इसका जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन था। इसमें क्या कह रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने 1890 ईस्वी में कितना में न 1890 के दशक में उलगुलान आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या क्या था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कब भाग लिया था याद रखिएगा न, 1890 के दशक में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान जो आंदोलन में भाग लिया था या फिर शुरू किया था, वो किस दशक में शुरू किया था। ऑप्शन में दे सकता है 90, उसके बाद 1890, 91, 92, 93। ठीक है, तो आपको किस में टिक लगाना ना, 1890 के दशक में। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था कि उलगुलान जो आंदोलन में भाग लिया था, इसका क्या क्या उद्देश्य था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें भी कितना पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट, 1, 2, 3 और 4 पॉइंट दिया हुआ। ठीक है, जो पहला पॉइंट दिया हुआ है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में।
तो अंग्रेज जो था यानी कि फॉरेनर जो था उन लोग क्या करता था, तो यहाँ के जो आदिवासी के ऊपर शासन, इसके जस्ट पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए कि अंग्रेज क्या करता था, हमारे यहाँ आदिवासी के ऊपर क्या करता था न, शासन और अत्याचार करता था, उसका विरोध करने लगा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है न, आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा। आदिवासी भूमि माने आदिवासी के पास तो बहुत सारा भूमि था, उसको क्या करने लगा न, अंग्रेज सब कम पैसा से खरीद लेता था या फिर हड़प लेता था, ठीक है। तो उसकी अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन्होंने उस आंदोलन को शुरू किया। तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट में बोल रहा है जमींदारों और साहूकारों के शोषण के मुक्ति में। जमींदारों और साहूकारों मतलब होता है कि, साहूकारों का मतलब होता है कि जिससे पैसा लिया जाता था। जमींदारों का मतलब होता है कि आदिवासी को ज़मीन दे देता था और बोलता था कि इसमें आप काम कीजिए और उसके बदल में हमको टैक्स दीजिए, साथ ही साथ जो उसमें उपजाऊ होता था फसल वो भी ले लेता था, ठीक है, वो भी कितने में, कम पैसा में। और साहूकारों का मतलब होता था, ये क्या होता था, सूद पे पैसा देता था, उधार पे पैसा देता था और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था उससे। तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन को शुरू किया। चौथा पॉइंट क्या है, इसका जो चौथा पॉइंट है, आदिवासी समाज में जागरूक फैलाना। आदिवासी समाज में इसके बारे में जागरूक फैलाना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यह आंदोलन झारखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि भगवान बिरसा मुंडा झारखंड से रिलेटेड थे, इसलिए ये जो उलगुलान आंदोलन है झारखंड में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गिरफ्तारी एवं मृत्यु। भगवान बिरसा मुंडा का कब गिरफ्तारी हुआ था और कब मृत्यु हुआ था, तो ध्यान से देखिएगा। अंग्रेज सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को 1900 में गिरफ्तार कर लिया। कब कर लिया न, 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1900 इतना ईस्वी में इसको गिरफ्तार कर लिया था, यानी कि पकड़ लिया था। और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई है। और उसी साल यानी कि 1900 ईस्वी में ही कब हुआ था न, 9 जून 1900 को रांची के जेल में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उस समय उनकी आयु केवल 25 बरस थी। कितनी थी न, 25 बरस में ही भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक समझिए। नेक्स्ट, योगदान एवं महत्व। इसका जो योगदान है, ठीक है, इसका क्या क्या योगदान है एवं महत्व है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट दिया हुआ है, आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता। यानी कि आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़ा महान नेता के रूप में भगवान बिरसा मुंडा उभर कर आए थे। सेकेंड पॉइंट इसका क्या इम्पोर्टेंट है न, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के प्रेरणा स्रोत, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक, इन्होंने समाज के बारे और सांस्कृतिक की खान पान रहन सहन क्या है उसके बारे में उन्होंने जागरूक किया था। तीसरा महत्वपूर्ण क्या है इसका, यानी कि इसका योगदान क्या है न, झारखंड आंदोलन के प्रतीक। यानी कि झारखंड आंदोलन में इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको एक आइडेंटिटी माना गया है। चौथा पॉइंट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है। यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था कौन न, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। ये सारा पॉइंट माइंड में घुसा लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसीलिए ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए भारत सरकार यानी कि जो मोदी सरकार है, उन्होंने ही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया, ठीक है। कितना में न, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन लाइनर। इसका जन्म कब हुआ था न, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। जन्म कहाँ हुआ था, उलीहातू झारखंड में। जनजाति इसका क्या था न, मुंडा था। उपनाम क्या था न, धरती आबा या फिर आबा, या से आबा के नाम से, धरती आबा के नाम से जाने जाना लगा, ठीक है। या धरती का पिता, और इसको बोलते थे क्या न, धरती का पिता, ठीक है। नेक्स्ट आंदोलन, उलगुलान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। इसका जो मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसका मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था,
1900 को जो हुआ था 9 जून 1900 को, ये हुआ था झारखंड के जेल में हुआ था। कौन सा जेल में? रांची जेल में, ठीक है। और उस जेल का जहाँ तक मुझे पता है ड्रोंडा जेल है, ड्रोंडा में वो जेल है रांची के, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग थ्योरी पढ़े, इसको आराम से एक बार नहीं 2 बार वीडियो को सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, माइंड में घुस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर अब क्या है, यानी कि थ्योरी हम लोग का जो है थ्योरी है वो थ्योरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। थ्योरी क्या हो गया ना, कंप्लीट हो गया। अब इससे क्या होगा ना, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 15 नवंबर 1875, बी में दिया हुआ है 5 जून 1800, सी में दिया हुआ है 26 जनवरी 1874 और डी में दिया हुआ है 10 अगस्त 1876, ठीक है। तो हम लोग थ्योरी में जस्ट अभी पढ़े कि क्या पढ़े कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा कि भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थान कहाँ है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए रांची में है, बी उलीहातू में है, सी खूंटी में है कि डी चाईबासा में। तो कहाँ है, तो इसका जन्म स्थान कहाँ है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू में है। कहाँ है, उलीहातू। यहाँ देखिए रांची भी दिया हुआ है और उलीहातू भी दिया हुआ है। तो जब उसका एकदम मेन वाला अगर पॉइंट दिया हुआ, मेन वाला स्थान दिया हुआ, तो आपको उसी को टिक करना, ना कि रांची को करना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन सब पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया संथाल, बी दिया है उरांव, सी दिया है मुंडा और डी दिया है हो। तो क्या होगा, क्योंकि इसका नाम में ही जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है न, मुंडा, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, भगवान बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए धरती आबा, बी जननायक, सी वीर जवान कि डी आदिवासी राजा। तो किससे जाना जाता था न, धरती आबा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन को नेतृत्व किया, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन सब देखिए, जैसे दिया हुआ चिपको आंदोलन, बी में दिया है उलगुलान आंदोलन, सी में दिया है असहयोग आंदोलन और डी में दिया है स्वदेशी आंदोलन। तो क्या होगा, तो भगवान बिरसा मुंडा किससे जुड़ा हुआ था, उलगुलान आंदोलन में भाग लिया था और उसी से जुड़ा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि उलगुलान आंदोलन कब शुरू हुआ था, उलगुलान आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो कब शुरू हुआ था, चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1857, 1895, ठीक है, 95, उसके बाद सी में दिया 1905, डी में दिया है 1920 ईस्वी को, ठीक है। तो कब स्टार्ट किया था, उलगुलान आंदोलन कब स्टार्ट किया था, तो उलगुलान आंदोलन जो है स्टार्ट किया था 1895। जस्ट थ्योरी में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि 1895 ईस्वी में ही भगवान बिरसा मुंडा ने भाग लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था, ठीक है। तो किसके विरुद्ध था, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया अंग्रेज शासन एवं जमींदारी प्रथा, मुगल शासन या फिर मराठा शासन या फिर फ्रांसीसी शासन। तो भगवान बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो अंग्रेज शासन और जमींदारों साथ ही साथ साहूकारों के विरुद्ध था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, ठीक है।
भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची में ही जेल में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 9 जून 1900, बी में दिया है 15 अगस्त 1947, सी में दिया है 26 जनवरी 1950, या फिर डी में दिया है 5 मार्च 1902 ईस्वी को। ठीक है, तो कब हुई थी? यानी 9 जून 1900 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 9 जून याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 1900 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई? ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई? चलिए ऑप्शन देखते हैं। हजारीबाग जेल, रांची जेल, पटना जेल कि दिल्ली जेल में? तो कहाँ हुई थी? न पटना के ही जेल में हुई थी, यानी कि सॉरी रांची के ही जेल में हुई थी। कहाँ के जेल में हुई थी? रांची के जेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में भारत सरकार ने कौन सा दिवस घोषित किया? ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिरसा मुंडा के सम्मान में भारत सरकार ने कौन सा दिवस घोषित किया? ठीक है, ऑप्शन सब देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया आदिवासी गौरव दिवस, बी में दिया है किसान दिवस, सी में दिया है युवा दिवस और डी में दिया जनजातीय क्रांति दिवस। तो किससे किया था सरकार ने? तो सरकार ने जो इसका जन्मदिन दिन पर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन देख ही रहे, आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 26 जनवरी, बी दिया है 15 नवंबर, उसके बाद सी दिया है 9 अगस्त और डी दिया है 2 अक्टूबर। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि गौरव जनजातीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। कौन ऑप्शन दिया हुआ है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया बिहार, बी में दिया ओडिशा, सी में दिया झारखंड और डी में दिया छत्तीसगढ़। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा का संबंध किससे था? झारखंड से था। किससे था? न झारखंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? न भगवान बिरसा मुंडा ने किस धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ावा दिया? ठीक है, स्क्रीन पर देख ही रहे हैं न, भगवान बिरसा मुंडा ने किस धर्म सुधार को आंदोलन को बढ़ावा दिया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया बिरसाइट आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और डी में दिया प्रार्थना समाज। तो किसको किया था? न बिरसाइट आंदोलन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा ने किसका विरोध किया था? ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा ने किसका विरोध किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। अंधविश्वास का, शराब सेवन का, सामाजिक कुरीतियाँ का कि उपरोक्त में से सभी? तो किसका किया था? यानी कि इसमें सब किया था। ठीक है, ए बी सी तीनों किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा का प्रमुख नारा क्या था? ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का प्रमुख नारा क्या था? तो क्या था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अबुआ दिसम अबुआ राज, बी में दिया है करो या मरो, सी में दिया जय जवान जय किसान और डी में दिया है वंदे मातरम। तो उसका जो प्रमुख नारा था क्या था? अबुआ दिसम अबुआ राज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया कोलकाता, बी में दिया चाईबासा मिशन स्कूल, सी में दिया पटना कॉलेज और डी में दिया है रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त किया था? ठीक है, तो थ्योरी में पढ़े थे कहाँ से किया था?
न मिशन स्कूल से किया था। कहाँ से किया था? न मिशन स्कूल। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? न ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा कि भगवान बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुगना मुंडा, बी में दिया है कर्मा मुंडा, सी में दिया है लखन मुंडा और डी में है जगलाल मुंडा। क्या दिया हुआ है? ना जगलाल मुंडा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का पिता का नाम सुगना मुंडा था। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में भगवान बिरसा मुंडा की माता का क्या नाम था? ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए करमी हाथू, बी फूलो देवी, सी जसोदा देवी और डी सुशीला देवी। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसका जो माता का नाम था, इनका माता का नाम था करमी हाथू था। क्या था? न करमी हाथू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में आंदोलन चलाया? ठीक है, स्क्रीन में देख ही रहे किस क्षेत्र में आंदोलन चलाया। तो किस क्षेत्र में आंदोलन चलाया था? चलिए पहले ऑप्शन सब देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है छोटनागपुर क्षेत्र, बी मगध क्षेत्र, सी मिथिला क्षेत्र और डी बुंदेलखंड। ठीक है, तो थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं, पूरा डिटेल से इसके बारे में पढ़े हैं कि उन्होंने जो है छोटनागपुर क्षेत्र के लिए ही आंदोलन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य क्या था, ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया है अंग्रेजों को कर देना, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना, व्यापार बढ़ाना या शिक्षा का निजीकरण करना। तो इन्होंने कभी नहीं चाहा कि शिक्षा का निजीकरण हो, व्यापार बढ़ाना हो, ये भी नहीं होगा। अंग्रेजों को कर नहीं देना, इसके लिए तो वो विरोधी कर रहा था और इसके लिए उलगुलान आंदोलन लेके आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने आदिवासियों की अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहा था या फिर लड़ाई लड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस प्रकार के शोषण का विरोध किया था? ठीक है, किस प्रकार के शोषण का विरोध किया था? तो किस प्रकार के शोषण का विरोध किया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आर्थिक शोषण, बी में दिया गया सामाजिक शोषण, सी में है धार्मिक शोषण और डी में है उपरोक्त में से सभी। तो किसका विरोध किया था? इनमें से सभी का किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कब किया गया था? बिरसा मुंडा को कब पकड़कर जेल में डाला गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1900, बी में दिया 1890 ईस्वी, सी में दिया 1885 ईस्वी और डी में दिया 1910 ईस्वी। तो कब किया गया था? तो भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था 1900 ईस्वी को। क्या कब किया गया था? 1900 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रभाव किस कानून पर पड़ा? भगवान बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था उसका प्रभाव किस कानून पर पड़ा था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, बी में दिया भारतीय दंड संहिता, सी में वन अधिनियम और डी में शिक्षा अधिनियम। ठीक है, क्या है न शिक्षा अधिनियम। तो हम लोग जानते हैं इन्होंने छोटानागपुर में ही लड़ाई लड़ा था, तो हो सकता है यही होगा और यही करेक्ट आंसर है, यानी कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पर ही इसका प्रभाव पड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है, ठीक है, कि भगवान बिरसा मुंडा ने लोगों को किसके लिए प्रेरित किया था? ठीक है, यहाँ जो प्रेरित किया था वो किसके लिए प्रेरित किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विदेशी वस्त्र पहनने, बी में दिया समाज सुधार और एकता, सी में दिया शहर में बसने के लिए या फिर डी में दिया अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। तो भगवान बिरसा मुंडा ने कभी नहीं चाहा कि अंग्रेजों की सहायता करो, शहर में जाके बसो। ठीक है, यानी उन्होंने कौन सा ऑप्शन सही होगा? उन्होंने किया था समाज सुधार और एकता के लिए प्रेरित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन का मुख्यतः किन लोगों के लिए था?
ठीक है। किसके लिए था? मुख्यतः किन लोगों के लिए था? ऑप्शन नंबर ए व्यापारियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी किसानों और आदिवासियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी सैनिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी जमींदारों के लिए। ठीक है, तो किसके लिए था? ध्यान से देखिएगा किसके लिए था। तो ये था आपका, ये था आपका किसानों और आदिवासियों के लिए। किसके लिए था? किसानों और आदिवासी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का अनुयायियों का मतलब होता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जो आचरण, उसका जो व्यवहार, उसके रूप में उसका जो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं अनुयायियों का मतलब होता है उसका शिष्य। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का शिष्य, तो उस शिष्य को क्या कहा जाता था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिरसाइट, ऑप्शन नंबर बी आर्य, ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी दल या डी स्वराज दल। तो क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था बिरसाइट। क्या कहा जाता था ना? बिरसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था की कल्पना की? ठीक है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था की कल्पना की? तो किस प्रकार शासन व्यवस्था की कल्पना की? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। अंग्रेजी शासन, बी आदिवासी स्वशासन, सी राजतंत्र या डी सैन्य शासन। तो किसकी शासन व्यवस्था की कल्पना की थी? तो उन्होंने हमेशा आदिवासी स्वशासन, मतलब आदिवासी खुद शासन करे। स्वशासन का मतलब होता है खुद, है खुद होता है, खुद शासन करे, आदिवासी खुद शासन करे, इसकी व्यवस्था की कल्पना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा जीवन किसके लिए प्रेरणा का स्रोत है? तो किसके लिए प्रेरणा का स्रोत है भगवान बिरसा मुंडा का जीवन? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक न्याय, बी में स्वतंत्रता संघर्ष, सी में अधिकार आदिवासी अधिकार और डी में उपरोक्त में से सभी। तो ये क्या होगा? उपरोक्त में से सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला कि भगवान बिरसा मुंडा को किस कारण से जननायक माना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट, VVI। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बिरसा मुंडा को किस कारण से जननायक कहा जाता था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। शिक्षा सुधार के लिए, बी में आदिवासी जागरण और संघर्ष के लिए, सी में व्यापार विकास के लिए या फिर उद्योग स्थापना के लिए। तो इस सब तो नहीं पढ़े हैं थ्योरी में, नहीं शिक्षा सुधार था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमेशा थ्योरी में इसका चर्चा किए कि आदिवासी जागरण और उसका संघर्ष के लिए उसको जननायक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड में विशेष रूप से क्या आयोजित किया जाता है? ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का जब जयंती मनाया जाता है, यानी कि 15 नवंबर को, कब न 15 नवंबर, तो हमारे राज्य यानी कि झारखंड राज्य में क्या क्या चीज़ होता है? ठीक है, उसके उपलक्ष्य पर। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। खेल प्रतियोगिता, बी में सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभा, सी में व्यापार मेला और डी में फिल्म समारोह। तो ये तो होगा नहीं, सी भी होगा नहीं और खेल भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा 99% जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खेल प्रतियोगिता नहीं होता है, वो जगह कराया भी जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये 90%। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो हमेशा इस भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान के बारे में जब भी पढ़िएगा तो हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभा के बारे में ही देखने को मिलेगा। आज भी भगवान बिरसा मुंडा का श्रद्धांजलि दिया जाता है बड़े बड़े नेताओं के दर्जा, साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा जाता है, यानी कि नाच गान डांस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि
पल पल की अपडेट आपको मिलते रहेगी। साथ ही साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आपको मिलेगी इस चैनल के माध्यम से, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और नेट जेआरएफ का तो तैयारी स्टार्ट कर ही दिए हैं, तो जितने भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।